हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। बट उससे पहले मैंने आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहा था। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था? यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि एक ट्रक है जो पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाती है। हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी हम उसे कहते हैं जो एक पूरे पाथ के लिए काउंट की जाती है। लाइक अगर मैं पूछूं ए से डी तक, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक कितनी वेलोसिटी है, तो वो होगी एवरेज वेलोसिटी। बट अगर मैं आपको पूछूं कि एक इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, मान लो पॉइंट सी पे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि पॉइंट सी पे कितनी वेलोसिटी है, तो वो जो है वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि हमने ये पूरे पाथ के लिए नहीं काउंट की, सिर्फ एक पॉइंट के लिए काउंट की। ठीक है, तो इसमें हमने वेलोसिटी निकाली थी डिस्टेंस ए बी के लिए, जो कि आई थी 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बी सी और सी डी का आपको फाइंड करना था। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आपने फाइंड किया होगा तो आप अपने आंसर्स चेक कर लो। तो वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस बी सी, पूरा नहीं लिख रही मैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू, क्या आएगा बताओ? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है? बी से तो सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 है, 10 किलोमीटर है। और टाइम कितना था? देखो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि बी सी इन 20 मिनट्स एंड सी डी इन 30 मिनट्स। तो बी सी के लिए टाइम है 20 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट्स। अब ये देखो, हमें वेलोसिटी निकालनी है ना, तो हम यहाँ पे किलोमीटर पर हार में निकाल रहे हैं। ऊपर तो किलोमीटर है बट नीचे क्या है? मिनट है। तो हमें इसको हार में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर को तो वैसे ही रहने दो, 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स को अगर मुझे 1 आवर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करूँ? मैं 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 1 आवर में चेंज हो जाए? तो अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ पे मिनट है, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 मिनट, राइट। 60 मिनट मतलब ही क्या होता है? 1 आवर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ डिवाइड में नीचे की तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है रेशियो मेंटेन रहेगा। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 3 किलोमीटर। अब देखो क्या हो रहा है, 10 इंटू 3 तो हो जाएगा क्या? 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, और नीचे 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे सब मिटा रही हूँ मैं, 30 अपॉन 60 हमारा आंसर आ गया। लेकिन ऊपर किलोमीटर है और नीचे क्या था? मिनट था। अब ऊपर तो हम 30 किलोमीटर ही रहने देंगे, लेकिन 60 मिनट नीचे की तरफ है, और 60 मिनट मतलब ही क्या होता है? 1 आवर होता है। तो यहाँ पे 30 अपॉन 1 किलोमीटर पर आवर, अपॉन में 1 रहा तो लिख के कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंस बी सी जो है, बी से लेकर सी तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी आई हमारी? 30 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही सी डी का भी निकालेंगे। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस सी डी। सी डी के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर डिस्टेंस सी डी इज इक्वल्स टू, वही आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 20 किलोमीटर है, तो डायरेक्टली मैं लिखती हूँ 20 किलोमीटर। और टोटल टाइम हमें भी यहाँ पे दिया हुआ है सी डी इन 30 मिनट्स। तो टाइम कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स। अब देखिए फिर से, ऊपर तो किलोमीटर बराबर है बट नीचे मिनट्स है, हमें क्या चाहिए? आवर्स चाहिए। तो 30 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, बिकॉज 30 इंटू 2 60 मिनट्स हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 30 इंटू 2 इज 60 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे नीचे 60 मिनट्स लिखते हैं, बट अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। अब देखिए नीचे 60 मिनट्स है, तो इस 60 मिनट्स को मैं 1 आवर भी लिख सकती हूँ। सो इक्वल्स टू 40 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट्स की जगह 1 आवर, क्योंकि 60 मिनट मतलब ही तो 1 घंटा होता है, इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो सी डी की जो
एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर. सो दिस वाज आवर आंसर. अब देखते हैं एक्सेलरेशन. In the previous example, the truck covered the distance AB at the velocity of 60 km per hour, BC at 30 km per hour and CD at 40 km per hour. तो ये हमने AB की वेलोसिटी निकाली, BC की निकाली और CD की निकाली. अब तीनों में ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों की वेलोसिटी, तीनों डिस्टेंस की वेलोसिटी क्या आई, अलग अलग आई, 60, 30, 40. तो ये हर एक डिस्टेंस के लिए क्या आई, अलग अलग वेलोसिटी आई. It means that the velocity for distance CD is greater than the velocity for the distance BC. अब CD के लिए अगर 40 किलोमीटर है, BC के लिए 30 किलोमीटर है, मतलब CD के लिए ज़्यादा है और BC के लिए क्या है, कम है वेलोसिटी. From the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deduced. This is called acceleration. What is the cause of acceleration? अब देखो, ये एक पाथ है, मैं यहाँ पे पाथ बना रही हूँ. ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी. अब ऊपर के एग्जाम्पल में हमने वेलोसिटी तो निकाल ली. बीसी के लिए कितनी आई है 30, बीसी के लिए कितनी आई है 30 और सीडी के लिए कितनी आई है 40. मतलब सीडी के लिए जो वेलोसिटी है वो बीसी से ज़्यादा है, लेकिन ये वेलोसिटी 30 से 40 हो गई. सीडी तक आते आते ये वेलोसिटी क्या हो गई, 30 से 40 हो गई, मतलब बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. अब ये इंक्रीज हो गई ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें ये भी पता चल जाए कि ये कितनी देर में इंक्रीज हुई, कितने टाइम में इंक्रीज हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं. मान लो मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ कि 2 सेकेंड में ये इंक्रीज हुई, मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी 30, लेकिन 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी, जो ट्रक का ड्राइवर था उसने 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या कर दी, 30 से 40 कर दी. तो मैंने यहाँ पे टाइम भी बता दिया कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. तो ऐसे अगर मुझे टाइम पता चल जाए ना, तो मैं एक्सेलरेशन भी निकाल सकती हूँ. अब कैसे देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज. अब चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का चेंज है ना. तो अगर मैं आपको पूछूं कि एक्सेलरेशन निकालो सेम एग्जांपल के लिए, तो हमें पता है कि यहाँ पे बी से लेकर तो हम सी तक गए, फिर डी तक गए, लेकिन बीसी के लिए 30 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर पर आवर, और सीडी के लिए कितना था 40. अब यहाँ पे आपको चेंज इन वेलोसिटी लिखना है, तो चेंज इन वेलोसिटी में मैं 30 लिखूं या 40 लिखूं, ऊपर बताओ क्या लिखूं, कितना चेंज हुआ. देखो, चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से. फाइनल मतलब जो बाद में हुई वेलोसिटी, और इनिशियल मतलब जो पहले थी. तो मैं क्या करूंगी, 40 माइनस 30, 40 माइनस 30. और टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम कितना लगा था, मैंने आपको बताया था कि 2 सेकेंड में चेंज हुई, तो टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड. ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको सॉल्व करके. बस इतना ध्यान रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि बाद में की वेलोसिटी उसमें से माइनस कर दो पहले वाली वेलोसिटी. यहाँ पे देखने पे भी पता चल रहा है कि पहले 30 थी, बाद में 40 हो गई, मतलब चेंज कितना आया, 10 का चेंज आया. तो डायरेक्टली 10 भी लिख सकते हैं, 40 माइनस 30 भी तो 10 ही होता है, डायरेक्टली 10 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछा हुआ है. कॉज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्यों होता है, तो इसका कॉज जो है वो होता है फोर्स. जब फोर्स लगता है तभी एक्सेलरेशन होता है. कैसे फोर्स लगता है, कैसे एक्सेलरेशन होता है, वो हम इस पूरे पैराग्राफ में देखेंगे, नीचे के पैराग्राफ में. ठीक है, यू नो दैट द ट्रक ड्राइवर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बाय मीन्स ऑफ द एक्सेलरेटर. अब हमें पता है कि जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई ट्रक चलाते हैं, तो अगर हमें इंक्रीज करनी है अपनी स्पीड या वेलोसिटी, अगर हमें इंक्रीज करनी है, मान लो आप कोई गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और हमें अपनी वेलोसिटी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है बाइक की, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक्सेलरेटर को घुमाते हैं, है ना, सामने जो पकड़ के होता है उसको हम घुमाते हैं, जिसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं. तो एक्सेलरेटर का मेन काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना, है ना, स्पीड को क्या करता है, वो बढ़ा देता है.
You might have seen a toy car that runs on a clockwork spring. When it is released on a flat floor, after winding up the spring, it goes in a straight line. तो आपने वो बचपन में खिलौनों से खेला होगा, वो जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, चाबी को पूरी तरह से हम भर देते हैं, जब तक वो गोल गोल घूमती है तब तक घुमाते हैं और फिर खिलौने को छोड़ देते हैं। जब खिलौने को छोड़ देते हैं तब क्या होता है, खिलौना चलता जाता है। पर अगर सामने दीवार है तो क्या होगा, ये जो खिलौना है वो ऐसे से चल रहा था लेकिन दीवार से टकराकर वो रुक जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं रुकता, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और फिर आगे चलने लगता है ना, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पहले खिलौना चल रहा था, अब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें वेलोसिटी होगी, कुछ तो वेलोसिटी होगी, कुछ तो उसकी स्पीड होगी, तभी तो वो चल रहा है ना। तो मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी थी, मान लेते हैं 10 थी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, कितना भी ले लो, लेकिन 10 वेलोसिटी थी, ये हमने उसका मान लिया खिलौने की। अब देखो जब वो खिलौना इस दीवार से टकराया तब मुझे बताओ कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी। कब, जब वो दीवार से टकराया तब बताओ कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब वो नहीं चल रहा है, एक ही जगह पे खड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो कि अगर कोई खिलौना या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी वो नहीं चल रहा है, बिल्कुल एकदम खड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। भाई वो तो रेस्ट पे है ना, वो चल ही नहीं रहा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा तो स्पीड कहाँ से आई, है ना, तो उसकी वेलोसिटी है ही नहीं। अब मैं बोल रही हूँ वेलोसिटी नहीं है मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0 है, नहीं है मतलब 0 है। तो वही यहाँ पे खिलौने की भी बात है कि जब वो खिलौना यहाँ पे टकराया दीवार से तो वो थोड़े सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए क्या हो गया, रुक गया, रेस्ट पे आ गया, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब क्या हुआ देखो, आगे वो जो खिलौना था वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और फिर से चलने लगा। अब फिर जब वो खिलौना चलने लगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, है ना, जब खिलौना चलने लगा तो उसमें फिर से कुछ स्पीड आ गई, कुछ वेलोसिटी आ गई। तो अब भी मान लेते हैं कि उसकी स्पीड 10 थी या उसकी वेलोसिटी 10 थी। तो ये जो एग्जाम्पल था इसमें हमने क्या देखा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, पहले यहाँ पे 10 थी, फिर दीवार से टकराया तो 0 हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज करके चलने लगा तो 10 हो गई, है ना। तो और एक मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे चला खिलौना। अब मुझे बताओ कि पॉइंट A पे और पॉइंट C पे वो जो टॉय था, वो जो खिलौना था, उसकी स्पीड सेम है या अलग अलग है। यहाँ पे मैंने स्पीड पूछा है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं पूछा, स्पीड पूछा है, तो उसकी स्पीड सेम है या अलग अलग है, बताओ। पॉइंट A पे और पॉइंट C पे तो स्पीड जो है वो सेम है, पॉइंट A पे भी स्पीड 10 है, पॉइंट C पे भी स्पीड कितनी है, 10 है। और एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, बताओ पॉइंट A पे और पॉइंट C पे उस खिलौने की जो वेलोसिटी है वो सेम है कि नहीं। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे क्या पूछा, वेलोसिटी पूछा है, वो जो वेलोसिटी है वो सेम है या नहीं। अब बहुत सारे बच्चों ने बोला होगा वेलोसिटी भी सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो आप लोग बिल्कुल ही गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पीड नहीं पूछा, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा, और जब मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड भी देखते हैं हम, और वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे A पॉइंट पे देखा जाए तो वेलोसिटी 10 तो है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर की डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है खिलौना, है ना। और C पॉइंट पे देखा जाए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 तो है, नंबर 10 तो है, बट डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई, चेंज हो गई डायरेक्शन। तो इसीलिए डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। वेलोसिटी यहाँ पे सेम है ऐसा हम नहीं बोल सकते। स्पीड सेम है दोनों पॉइंट पे, बट वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है ना। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये तो हमें पता है, पॉइंट A पे और पॉइंट C पे वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से। और एक बात हमें याद रखनी है कि जब जब वेलोसिटी चेंज होती है तब तब वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है।
जब जब वेलोसिटी चेंज होती है तब तब वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आएगा। नेक्स्ट, व्हेन इट इज हिट ऑन वन साइड इट चेंजेस डायरेक्शन एंड कीप्स गोइंग, इफ इट कोलाइड्स इनटू अ वॉल इट स्टॉप्स। खिलौने की बात हो रही है कि जब वो वॉल से टकरा जाता है, दीवार से टकरा जाता है, तो वो स्टॉप हो जाता है। इट मीन्स दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। अब दीवार से जब वो टकरा गया खिलौना तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है ना, पहले 10 थी, बाद में क्या हो गई, 0 हो गई। हाउ डिड दिस चेंज टेक प्लेस। अब ये चेंज हुआ कैसे, ये चेंज हुआ कैसे, वेलोसिटी चेंज हो गई हमें पता है, लेकिन चेंज हुआ कैसे, फिर से बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे खिलौना जो था वो दीवार से टकराया, तो दीवार क्या करता है, इस खिलौने पे एक फोर्स लगाता है, इस खिलौने पे क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। अगर ये दीवार फोर्स लगाता ही नहीं, दीवार वहां पे आता ही नहीं, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती। तो बेसिकली वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, फोर्स की वजह से। वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, फोर्स की वजह से। हाउ डिड दिस चेंज टेक प्लेस, ये चेंज क्यों हुआ, तो फोर्स की वजह से। इट हैपेंस बिकॉज द कार कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ समथिंग एक्सटर्नल टू इट। वो इसीलिए चेंज क्यों हुआ, बिकॉज वो जो खिलौना था वो किसी एक्सटर्नल चीज के, किसी बाहरी चीज के कांटेक्ट में आ गया। ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंज। एक फुटबॉल ग्राउंड में अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल को हम जब पैर से किक करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। अलग अलग लोग जब किक करते हैं फुटबॉल को तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय किकिंग इट। व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस, दैट इज टू से एन एक्सेलरेशन टेक प्लेस। अब जब डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। हमने अभी देखा कि डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। मतलब जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल की वेलोसिटी भी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि अलग अलग लोग उसको अलग अलग डायरेक्शन में किक करते हैं। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इंटरैक्शन दैट ब्रिंग अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। और ये वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि फुटबॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अगर एक पर्सन है, इसने क्या किया, फुटबॉल को किक किया जोर से, ये फुटबॉल है, फुटबॉल को किक किया इसने, ठीक है, मतलब इसने फुटबॉल पे फोर्स लगाया। अब हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं मतलब हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पर्सन ने फुटबॉल पे फोर्स लगाया और ये सामने वाला पर्सन यहाँ पे खड़ा था। फुटबॉल जब यहाँ पे आया तो इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने भी फुटबॉल पे फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है। इस पर्सन ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन ने फुटबॉल को इस तरफ फेंका, सेकंड पर्सन ने क्या किया, फुटबॉल को इस तरफ फेंक दिया। मतलब दोनों ने ही फुटबॉल पे फोर्स लगाया। अब डायरेक्शन भी चेंज हो गई, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है वहां पे फोर्स लग रहा है, मतलब ये वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। सिंपल सी बात, जब फोर्स लग रहा है वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। एक्सेलरेशन को सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं कि स्पीड का बढ़ना या स्पीड का कम होना। स्पीड जब बढ़ती जाती है तो हम बोलते हैं कि वो जो टॉय है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेटर से बढ़ाते हैं, मतलब गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो यही था कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों होता है, तो फोर्स की वजह से। क्यों फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तभी तो एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेरीफाई दिस। अब यूनिट जो है एक्सेलरेशन का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको वेरीफाई करना है। देखो वेलोसिटी का यूनिट भी हमने देखा था, प्रूफ भी किया था, है ना, स्पीड का भी देखा था। पहले से सोचते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या था, डिस्प्लेसमेंट का क्या था, स्पीड का क्या था, वेलोसिटी का क्या था। तो हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम ही होता है, क्या, मीटर, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर बहुत बड़ा व्हीकल है तो उसके लिए हम किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, जैसे हमने पहले यूज किया है, बट नॉर्मली मीटर पर सेकेंड ही होता है। वेलोसिटी है
तो भी मीटर पर सेकेंड यूनिट है। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्वांटिटी और उसका यूनिट। अब हमें किसका यूनिट निकालना है? एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट निकालते हैं। बट एक्सेलरेशन का अगर यूनिट निकालना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। अब वेलोसिटी का यूनिट बताओ क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी यही होता है। टाइम का यूनिट बताओ क्या होता है? नीचे टाइम है तो मैं क्या लिख रही हूँ? टाइम का यूनिट नॉर्मली सेकेंड होता है, यानी कि स्मॉल एस। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर तो मीटर है लेकिन मीटर के अपॉन में क्या है? सेकेंड है, और ये नीचे वाला जो सेकेंड है ये भी अपॉन में, तो मैं दोनों ही सेकेंड को नीचे लिख सकती हूँ। तो ये जो ऊपर वाला सेकेंड था इसको मैंने यहाँ पे लिखा, और क्योंकि ये नीचे चला गया तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला सेकेंड है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा। इक्वल टू क्या हो गया? ऊपर मीटर था तो मीटर अपॉन, अपॉन को मैं पर लिख सकती हूँ। यूनिट में हम अपॉन को क्या करते हैं? पर लिख देते हैं। और सेकेंड इंटू सेकेंड, 2 बार सेकेंड हो गया इसलिए सेकेंड का स्क्वायर लिख दिया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरीफाई करना था, मतलब प्रूफ करना था, प्रूफ भी हमने कर लिया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट भी आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।